चलिए आज हमारा सॉफ्टवेयर का क्लास स्टार्ट होने वाला है ना जी। जैसे कि आज हम लोग सॉफ्टवेयर का क्लास के बारे में कुछ जानेंगे और उसका क्लास का शुरुआत करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का क्लास में क्या क्या काम होता है, सॉफ्टवेयर का जब आप काम करोगे तो उसमें क्या क्या काम करोगे, क्या क्या चीजें हम लोगों को आता है, वो सारा चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो मोबाइल फोन में जैसे कि हमारे पास में कोई फोन है, फोन कहाँ आपका है जी, निकालो। जैसे कि ये हमारे पास फोन है, अब इस फोन में सॉफ्टवेयर का काम अगर आएगा हमारे पास में तो क्या क्या आ सकता है। एक आ सकता है कि जैसे कि देखो यहाँ लगा है पिन लॉक, लगा है कि नहीं, पिन लॉक लगा हुआ आ सकता है कि हमारे फोन का पिन लॉक लग चुका है या भूल गए, उसको कैसे खोलेंगे। पैटर्न लॉक लगा हुआ आ सकता है। बहुत सारा थोड़ा सा एक्टिव रहता है कि अगर पिन लॉक भूल गए तो वो यूट्यूब में वीडियोस को देख करके हार्ड रिसेट कर देता है। हार्ड रिसेट करने के बाद उसमें एक और लॉक लग जाता है जिसको कहते हैं एफआरपी लॉक। क्या कहते हैं? एफआरपी लॉक लग जाता है। बहुत सारे फोनों में कंपनी का अपना अकाउंट होता है, जैसे कि एमआई अकाउंट, ओप्पो अकाउंट, वीवो अकाउंट, समझे कि नहीं, वो भी लग जाता है। तो हमारे पास में सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए ला सकता है कि हमारे फोन में किसी तरह का लॉक लगा हुआ है, उसे आप अनलॉक कर दो, ठीक है। और दूसरा चीज है, जैसे कि सॉफ्टवेयर लिखा है, एक क्या है अनलॉकिंग, ठीक है, लॉक प्रॉब्लम, और दूसरा है फ्लैशिंग। क्या है जी? फ्लैशिंग का ही हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर चढ़ाना। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर चढ़ाना। तो फ्लैशिंग हम लोग फोन में कब करते हैं? जब हमारा फोन लोगो प्रॉब्लम हो। क्या हो? अब ये फोन ऑन तो हो रहा है, कौन, रियलमी का फोन है, लेकिन रियलमी का लोगो में रुका हुआ है, या फिर मोबाइल हैंग हो रहा है, बोलता है ना कोई हैंग हो रहा है, इधर चलाते तो उधर चलता है, चलते चलते होम पेज में आ जाता है, मोबाइल रीस्टार्ट होना, मोबाइल ऑफ हो जाना, चलाते चलाते ऑफ हो जाना। कोई बोले कि गेम खेल रहे थे पबजी, खेलते खेलते कहानी खत्म। तो ये सब कंडीशन में फ्लैशिंग करना पड़ता है। मोबाइल हीट होना, उस समय भी फ्लैशिंग करना पड़ता है। मोबाइल अपडेट करते समय बंद हो जाना, मोबाइल अपडेट करते समय उस तरह का अगर प्रॉब्लम आए तो उसमें भी हमें फ्लैशिंग करना पड़ता है। कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करना, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना, समझ रहे हो कि नहीं। और भी इसी तरीके से और बहुत सारे प्रॉब्लम आता है जो कि हम आपको लिखाएंगे। कम से कम 20-25 प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो सब प्रॉब्लम आने पे हम लोग फ्लैशिंग करते हैं, समझे क्या नहीं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर का क्लास में सबसे पहले सीखेंगे अनलॉकिंग करना, उसके बाद सीखेंगे फ्लैशिंग करना, ठीक है जी। अब यहाँ पे अनलॉकिंग करना या फ्लैशिंग करना, कभी भी आपके पास में सॉफ्टवेयर का काम कस्टमर लेकर के आता है तो वहां पे कुछ चीजों को ध्यान रखना है, उसके बाद आपको काम को करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी फोन लाया और काम करके दे दो, इसमें आपको प्रॉब्लम परेशानी हो सकता है, इसमें आप फंस सकते हो, इसमें आपके ऊपर में एफआईआर भी हो सकता है, समझ रहे हो क्या नहीं, थाना पुलिस भी हो सकता है। जैसे कि ये क्या है, मोबाइल फोन अनलॉकिंग करना। बहुत सारे फोन ऐसा होता है आपके दुकान में आएगा कि चोरी किया हुआ फोन लेकर के आ जाएगा। बहुत सारा फोन ऐसा होगा जो कहीं पाया हुआ फोन लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब फोनों को अनलॉक करना ये नियम नहीं कहता, ये रूल नहीं है, समझे कि नहीं। ये अगर आप चोरी किया हुआ फोन, पाया हुआ फोन को अनलॉकिंग करते हो तो इसमें आपके ऊपर में एफआईआर हो सकता है, आप फंस सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपके पास अगर कोई फोन अनलॉकिंग कराने के लिए आए तो चोरी किया हुआ फोन, पाया हुआ फोन में आपको काम नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीजें, अगर आप अनलॉकिंग का काम करते हो ना तो आप क्या करो, कस्टमर जब फोन लेकर के आता है ना तो उससे कुछ आप प्रूफ ले लो, ठीक है। क्या ले लो? आईडी प्रूफ ले लो। जैसे कि अभी का आईडी प्रूफ सबसे ज्यादा चलता है आधार कार्ड। क्या चलता है जी? आधार कार्ड का जेरोक्स ले लो और उसमें लिखवा लो उसे कि इस IMEI नंबर का फोन हमारा है और इस फोन को हम अनलॉकिंग खुद से करवा रहे हैं, समझे क्या नहीं, ताकि यहाँ पे आपको फंसने का चांसेस कम हो जाता है,
ठीक है जी, क्योंकि कौन सा कस्टमर किसका फोन ला रहा है, अब ये लेकर के आया, पाया हुआ फोन होगा, ये बोलेगा नहीं हमरे फोन है। अगर फेसों में थोड़े ना लिख कर लगी पाया हुआ फोन है, तो थोड़ा सा इसमें सतर्क होकर के काम करना। हमारा काम है बताना, बाकी आप सोच समझ के काम करोगे, ठीक है जी। अगर आप सोच समझ के नहीं काम करोगे तो इसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का काम है, जब सिखाते हैं ना तो हमारे पास भी ऊपर से ऑर्डर आता है कि आप अनलॉकिंग करना सिखाते हो ना, तो उससे पहले ये सारा टर्म एंड कंडीशन स्टूडेंट को बता करके उसको सिखाना है, ताकि वो आगे जाके काम करेगा तो उस समय ये सावधानी बरतेगा, नहीं तो आपको फंस सकते हो, ठीक है। हाँ चलो, अब यहाँ पर देखो, हम लोग सॉफ्टवेयर का क्लास में अनलॉकिंग फ्लैशिंग ये करेंगे, लेकिन ये काम करने से पहले हमको ये चीजें चाहिए जो अनलॉकिंग करते समय हमें यूज होगा। मटेरियल, जैसे कि अगर आप घर बनाने के लिए जा रहे हो तो सारा मटेरियल पहले जमा करते हो कि नहीं, छड़ खरीद के लाते हो, सीमेंट खरीद के लाते हो, मिस्त्री को तैयार करते हो, लेबर को तैयार करते हो, ईंट बालू सब लाते हो ना, ये क्या हुआ, मटेरियल। वही हम लोग सॉफ्टवेयर का जब काम करेंगे तो हमारे पास में कुछ रिक्वायरमेंट चीजें का जरूरत पड़ेगा, वो चीजों को पहले हम अपने सिस्टम में जुगाड़ करने के लिए सीखेंगे, और वही सीखने में आपको 2 दिन का वक्त लगेगा। जैसे कि एक क्लास आज रहेगा जिसमें आज हम कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। फिर कल क्लास होगा कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में। 2 दिन का क्लास में आपका लगभग चीजें मटेरियल जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे का क्लास में। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा अनलॉकिंग है और फ्लैशिंग है। तो अब हम लोग चलते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए क्या क्या चीजें का रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत होगा। तो देखो, सबसे पहले सॉफ्टवेयर का काम अगर आप करना चाहते हो ना, तो आपके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप होना जरूरी है। लैपटॉप या डेस्कटॉप होना जरूरी है। अगर हमारे पास लैपटॉप ही नहीं है, डेस्कटॉप ही नहीं है, इस फोन को कहां कनेक्ट करके कैसे लॉक को तोड़ेंगे, समझे कि नहीं। चलो, उसके बाद में आपके पास डाटा केबल होना चाहिए। अब मान लेते हैं अपने पास डाटा केबल ही नहीं है, तो फोन को लैपटॉप से कैसे जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद में आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है और हमको अभी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो कैसे डाउनलोड होगा, फिर काम होगा क्या, नहीं होगा, है ना। उसके बाद में आपके पास WinRAR फाइल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करेंगे तो वो जिप फाइल में होगा। कौन सा फाइल में, जिप फाइल। कैसा होता है, नहीं होता, वो सब दिखाएंगे और समझाएंगे। तो जिप फाइल वाले सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए WinRAR फाइल होना जरूरी है। उसके बाद में USB ड्राइवर, जैसे कि मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए एक हार्डवेयर पार्ट में एक डाटा केबल आ गया, लेकिन सॉफ्टवेयर भी चाहिए। क्या, USB ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो दिखाएंगे, समझे कि नहीं। डाटा केबल के साथ साथ USB ड्राइवर होना जरूरी है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, UMT डोंगल। जैसे कि आप किसी फोन को लॉक को तोड़ोगे तो देखो ये है UMT डोंगल। क्या है, अब ये टूल होना चाहिए। UMT डोंगल के द्वारा हम लोग बहुत सारे फोन को अनलॉकिंग करना, फ्लैशिंग करना सीखेंगे। उसके बाद होता है अनलॉक टूल। देखो, अनलॉक टूल का फोटो यहाँ दिख रहा है, ये है अनलॉक टूल। ये भी टूल हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग का दुनिया में कोई ऐसा टूल नहीं निकला है कि एक ही टूल से सारे फोन काम हो जाए, ऐसा नहीं निकला हुआ है, समझे कि नहीं। उसके बाद में आपको चाहिए Odin 3, ये फ्री का टूल है। Odin 3 जो है ये फ्री का टूल है। इस टूल के द्वारा हम लोग एंड्रॉइड सैमसंग फोनों को फ्लैशिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लैशिंग। उसके बाद क्या है, SPD फ्लैश टूल। एस्पेडम CPU वाले फोन को फ्लैशिंग करने के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए हमारे पास ये टूल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मिरेकल थंडर, और उसके बाद क्या है, UEFI बॉक्स, है ना। तो इतने सारे चीजों को बारे में आपको डिटेल जानकारी के लिए सबसे पहले ये सारे चीजें हमारे पास होगा, तभी हम यूज कर पाएंगे, नहीं होगा तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग पहले कॉपी में हेडिंग दियो ना, सॉफ्टवेयर क्लास, अब वहां पे हेडिंग दो सॉफ्टवेयर टूल नाम लिस्ट, और इसको एक एक करके नोट करो।